नमस्कार दोस्तों। बेहद दुखद समाचार है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया है। बाद में पता चला कि सुशांत सिंह 6 महीने से डिप्रेशन में थे और इसी के चलते उन्होंने सुसाइड कमिट किया। तो यहाँ पे मुझे लगा कि डिप्रेशन एक डेंजरस साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या ये कोई बीमारी भी है या हम लोगों ने ऐसे ही नाम दे दिया है, और अगर है तो इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? अभी तक तो ये क्लियर तरीके से नहीं बताया गया है कि डिप्रेशन क्या है, लेकिन माना जाता है कि बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे किसी करीबी फैमिली मेंबर्स में से किसी की डेथ हो जाना, एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉस होना, शादी टूट जाना और ऐसी कई सारी चीज़ें। ऐसी सडन चीज़ें डिप्रेशन की वजह बनती है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इससे बाहर कैसे है। तो इसका सिर्फ एक जवाब है, पेशेंस। ये सारी चीज़ों को नॉर्मल होने में टाइम लगता है क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की हैबिट पड़ी हुई है, अपने को करीबी लोगों से बात करने की हैबिट पड़ी हुई है। तो इससे रिलेटेड हमारी लाइफ में कोई भी सडन चेंज आता है और ऐसी घटनाएं घटती है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, जिससे हमें डर लगता है, और अगर ऐसी घटनाएं घट जाती है तो हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को नॉर्मल होने में वक्त लगता है और ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो भी जाती हैं। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैं बाहर कैसे निकलूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बाहर आ ही जाओगे। एग्जाम्पल, किसी लड़के की माँ की डेथ हो गई है और वो डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन में चला गया है और उसको डिप्रेशन से बाहर निकलना है। तो वो यूट्यूब पर सर्च करेगा कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, तो उसको बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, ठंडे पानी से नहाओ, गाने सुनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सोचो किसी की माँ की डेथ हुई है यार, तो वो एक्सरसाइज करने से क्या या ठंडे पानी से नहाने से डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी टिप्स काम की नहीं है, 100% काम की और साइंटिफिक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन टिप्स को कहाँ और कैसे सिचुएशन में यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट बनता है तो एक तरीका है जो आप आजमा सकते हैं, वो है वो सिचुएशन की पॉजिटिव साइड देखना। जैसे कि आप ये सोच सकते हो कि मैंने माँ का प्यार एक्सपीरियंस किया। कितने सारे लोग हैं जो अनाथ हैं, जिनको माँ का प्यार मिला ही नहीं है, मैंने 20 साल तक उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो ये होगी डिप्रेशन की एक टाइप। सेकंड टाइप की डिप्रेशन में ये होता है कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपकी जो फेवरेट चीज़ है उसमें भी अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, लोनली फील कर रहे हो और बिना कोई रीज़न के, और अगर रीज़न है भी तो वो बहुत छोटा सा है। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको 1-2 महीने या फिर उससे ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे आपको डिप्रेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पे आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कुछ करना होगा। अब ये जानते हैं कि डिप्रेशन में मेडिसिन का क्या रोल है। माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स जिस तरीके से काम करता है उसका बैलेंस डिप्रेशन के चलते बिगड़ जाता है। ये केमिकल्स मैसेंजर की तरह काम करते हैं जो न्यूरॉन्स यानी माइंड के सेल्स के बीच का कांटेक्ट सस्टेन रखते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मैसेज भेजते हैं वो न्यूरॉन में लगे रिसेप्टर एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ रिसेप्टर्स किसी खास न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं या फिर इनसेंसिटिव हो सकते हैं। जो हम एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं वो मूड बदलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के लेयर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करता है। सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें शामिल है। इससे हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें रिलैक्स फील कराते हैं, जो हमें कंफर्ट देते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आपको क्या ये मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये होगा कि अगर आपको नॉर्मल डिप्रेशन है तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर एक्सट्रीम में जैसे कि 3-4 महीने से आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो फिर ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आप ले सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आपको इसका यूज़ कम से कम रखना है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इस वजह से क्योंकि ये मेडिसिन हमें ओवर थिंकिंग से बचाती है, जो रिलैक्स फील कराती है, जो हमें कंफर्ट देती है। तो जैसे ही आप ये डोज रेगुलर लेते हो तो एक समय बाद ये मेडिसिन लेना ही आपके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है, और उसके और थोड़े ज़्यादा टाइम बाद जितना डोज आप अभी ले रहे हो उतने से काम नहीं चलता। इसकी वजह से आपको डोज बढ़ाना पड़ता है, वापस से फिर से थोड़े टाइम बाद डोज और बढ़ाना पड़ता है, और ऐसे धीरे धीरे आप इससे एडिक्टेड हो जाते हो। हालांकि जब मैं ये मेडिसिन पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि दे आर नॉट एडिक्टिव, लेकिन मेरी राय में ये मेडिसिन का यूज़ जितना कम हो सके उतना ही कम करना है।
तो अब सवाल ये आता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। देखो, डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसलिए इसे साइकोलॉजिकल तरीके से ही दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करेंगे। नंबर 1, डिप्रेशन की वजह जाने। अगर आप डिप्रेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका रीज़न ढूंढिए, फिर सोचें कि इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, और अगर हाँ तो इस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। नंबर 2, फ्यूचर की टेंशन ना लें। अब ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर सोचेंगे नहीं तो आप कोई काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहेंगे। फ्यूचर के बारे में सोच के उस पर काम भी करना चाहिए, लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट्स पर नहीं होना चाहिए। फोकस काम पर करना है, ना कि रिजल्ट पर। नंबर 3, गाने सुनना। स्ट्रेस और प्रेशर को दूर करने के लिए ये एक अच्छी टेक्निक है। इससे स्ट्रेस कम होता है और आप फ्रेश फील करते हो। नंबर 4, अवॉइड लोनलीनेस। लोनलीनेस डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। ज़्यादा डिप्रेशन में लोगों को सुसाइड करने का ही ख्याल आता है। तो जितना हो सके आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नंबर 5, एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है जिसको एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये केमिकल इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर्स के साथ जो आपकी ब्रेन में है, जो स्ट्रेस लेवल कम करता है और आपको पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।